हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथिक सॉल्यूशन। मैं डॉक्टर प्रियंका। आज मैं आपसे बात करूंगी हाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, क्योंकि आज ये बहुत ही आम प्रॉब्लम हो चुकी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल आज हर एक 10 में से कम 3 पेशेंट्स के तो आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल हाई हो गए हैं। और इसके जो रीज़न है वो सिंपल सिंपल आजकल के जो खान-पान है, उसके तरीके से हो जाता है, ये टेंशन से हो जाता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूँगी, इसके कॉज़ेज़ क्या हैं, कैसे होता है और कितना होने पर इसे हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसे आप ठीक कैसे कर सकते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा चेंजेस करके। साथ ही साथ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगी जिसके यूज़ से ये बहुत ही अच्छा-सा रिज़ल्ट आता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आम भाषा में इसे लोग चिकनाई कहते हैं। अगर हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका इसका जो कारण है वो काफ़ी हद तक जेनेटिक होता है। अब तक कि अगर आपके पेरेंट्स को है तो भी आपको होने के चांसेस होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है इसमें होने के चांसेस होते हैं। और जो इसमें सबसे मेन रीज़न होता है वो खान-पान का होता है। आप अगर बहुत ज़्यादा नॉन-वेज, स्पाइसी, चिकनाई वाला खाना खाते हैं, एग भी इसका एक रीज़न है, डेयरी प्रोडक्ट से भी ये होता है। तो ये सारी जो घी है, बटर है, ये इसका एक रीज़न होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने का। तो इसका ये रीज़न है। साथ ही साथ इसका एक रीज़न आजकल बहुत ज़्यादा जो टेंशन होती है, मेंटली जो टेंशन होती है, ये आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए सोचते हैं, चिंता करते हैं, तो भी ये बढ़ता है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है। अगर हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है 200 से ज़्यादा होता है, तो इसे हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हमारी बॉडी में जो एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, वो 130 से ज़्यादा हुआ तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है। आपकी जो टेस्ट है इसमें अगर एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर 50 से कम हुआ तो ये आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है। साथ ही साथ अगर ट्राइग्लिसराइड आपका 200 से ज़्यादा है तो ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल में आता है। बहुत ज़्यादा ये घातक होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है। इसमें क्या होता है कि जो फैट, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जो आर्टरीज़ हैं इसमें जमने लगता है। आपकी जो आर्टरीज़ है वो हार्ड होने लगती है और जो ब्लड जिससे जाता है तो इसकी जो नली है वो धीरे-धीरे पतली होने लगती है। और जहाँ पर इस नली को जाता है, जो ये आर्टरीज़ जाती है, तो वहाँ पे ये काम करना धीरे-धीरे बंद करने लगती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। तो इसके जो साइन और सिम्पटम्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि ये बहुत धीरे-धीरे ही होता है, तो फैट डिपोज़िशन बहुत धीरे-धीरे होता है, तो सिम्पटम्स आने में काफ़ी टाइम लगते हैं आपकी बॉडी में। थोड़ी लेथार्जी हो जाएगी, काम करने का मन नहीं करेगा, सुस्ती-सी रहती है इसमें। और अगर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल 350 से ज़्यादा होता है, तो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी आर्टरीज़ में जमने लगती है। और अगर ये आपके हार्ट की आर्टरीज़ में जम गई, तो ही हार्ट अटैक आने का चांस रहता है, बहुत ज़्यादा घातक होता है ये। हार्ट में हमें पता है, मैं आपको पिक्चर लगा दूँगी, हार्ट में जो हमारी आर्टरीज़ है, 2 आर्टरीज़ जा रही हैं, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक राइट कोरोनरी आर्टरी। ज़्यादातर केसेस में ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में इसका जमता है। और ये जो जहाँ तक ये आर्टरीज़ जाती है, हार्ट में नीचे तक जाती है, अगर इसमें ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है, तो वो कम हो जाता है। और क्या होता है कि इसमें जो न आर्टरीज़ नीचे जो मसल तक जाती है हार्ट की, वहाँ पर जो हार्ट है वो सूखने लगता है, जिससे कि हार्ट अटैक आता है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि लेफ्ट आर्टरी में इतने परसेंट ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज का यही मतलब है कि वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन हो चुका है, यानी कि फैट का डिपोज़िशन हो गया है। तो ये बहुत ही घातक है हमारी बॉडी के लिए। इसको समय रहते ही हमें ठीक करना होता है। इसे ठीक करने के लिए हम मेडिसिन्स भी लेते हैं, साथ ही साथ हमें कुछ अपनी
जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है, उसमें भी चेंजेस करने होते हैं। खाने-पीने में हमें चिकनाई के खाने को कम करना होता है, वॉक ज़्यादा करना होता है, जिससे कि ये ठीक रहे हमारा। और मेडिसिन्स में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊँगी, जिसका नाम है, आप अगर देखेंगे तो ये 3 मेडिसिन्स मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है, उसका नाम है एलियन सटाइवा। एलियम सटाइवा मेडिसिन जो है वो लहसुन से बनी हुई है, और एलियम सटाइवा जो है ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कम करती है, एलडीएल को भी कम करती है, साथ ही साथ आपकी एचडीएल को बढ़ाती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। एलियम सटाइवा को हमें मदर टिंचर के रूप में लेनी है, और इसे आपको लेनी कैसे है, आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद सुबह लेनी है, आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद दोपहर में, और 20 बूंद शाम को लेनी है। जो सेकंड मेडिसिन मैं बता रही हूँ वो है क्रेटिकस। क्रेटिकस भी आपको मदर टिंचर में लेना है। क्रेटिकस जो मेडिसिन है वो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये इसे ठीक करती है। जो ये आर्टरीज़ में जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोज़िशन होता है, फैट का डिपोज़िशन होता है, इसको ये धीरे-धीरे गलाती है, जिससे वो मेल्ट हो जाता है, एक तरह से आप कहेंगे तो वो पिघलने लगता है। तो क्रेटिकस बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है आर्टरीज़ में जो जमा होता है कोलेस्ट्रॉल, उसको निकालने में। तो क्रेटिकस का मदर टिंचर लेंगे, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो एलियम सटाइवा का मदर टिंचर और क्रेटिकस का मदर टिंचर बराबर मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में एक बॉटल में आप लें, और थोड़ा-सा हल्का-सा मिक्स करके इसको आप सुबह, दोपहर, शाम 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में लीजिए। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। साथ ही साथ एक मैं टैबलेट फॉर्म होम्योपैथी की ही बताऊँगी, कोलेस्टेरिनम आपको लेनी है। ये टैबलेट फॉर्म में है 1x। आपको इसे 2-2 गोली सुबह, दोपहर और शाम को चूसनी है। तो ये जो आपकी मेडिसिन है, एलियम सटाइवा मदर टिंचर, क्रेटिकस मदर टिंचर को मिक्स कर कर आपको 20-20 बूंद लेनी है। साथ ही साथ आपको 2-2 टैबलेट आपको कोलेस्टेरिनम की लेनी है, और एक लास्ट मेडिसिन है एनएल-3। एनएल-3 जो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छी ड्रॉप है, इसको भी मैं साथ में आपको कहूँगी, सजेस्ट करूँगी इसे आप लें, तो बहुत ही अच्छे और जल्दी रिज़ल्ट आएँगे। तो आपको इसे भी 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर और 15 बूंद शाम को लेना है। ये मेडिसिन आपको करनी है, और आप देखेंगे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आप चेक कराएँगे 1 महीने यूज़ करने के बाद, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई नहीं हुआ है, तो 1 महीने के अंदर ये ठीक हो जाएगा। अगर ये 350 से ज़्यादा है, तो आपको 3 महीने लग सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। इसे आप चाहें तो 6 महीने कंटिन्यू करें, कोलेस्ट्रॉल आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो नहीं आएगा। साथ ही साथ आपको प्रिकॉशन भी रखनी होगी, आपको टेंशन कम लेना है, साथ ही साथ जो मैं आपको बताया हूँ, खाने-पीने में आपको परहेज़ करना है, वॉक करनी है आपको, हल्की एक्सरसाइज़ आपको रखनी है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना। आप कोलेस्ट्रॉल जो हाई कोलेस्ट्रॉल है, इसके लिए मैंने जो आपको बताया उसे फ़ॉलो करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। किसी और डिज़ीज़ या किसी और चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँगी।